गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना SOSE, ठीक है, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का जो हम कर रहे थे अपना। अभी तक हमने सारी जो भी अपडेट्स थी वो तो हमने देख ली हैं। आज जो आपकी SOSE की ये क्लास 1 है, ठीक है, क्लास नंबर 1 है, वो भी किसके लिए? ह्यूमैनिटीज़ के लिए, यानी कि आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लास 1 है। तो अगर अभी तक आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम यहाँ पर अपनी इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता होगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है ह्यूमैनिटीज़ की, तो उसका सिलेबस नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। सिलेबस इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के बिना कवर करना इम्पॉसिबल होगा। तो आज हम सोशल साइंस, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में सोशल साइंस आता है, तो सोशल साइंस का, जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि सोशल साइंस का आप सभी को क्या करना पड़ेगा, जितने भी चैप्टर्स हैं, यानी कि जो रिड्यूस चैप्टर्स आपके कट गए थे वो भी आपको करने पड़ेंगे। तो यानी कि आपको अपनी जो 3 बुक हैं वो तीनों की तीनों बुक्स बहुत अच्छे से कवर करनी है। और उन्हीं में से मैं आप सभी के लिए क्या लेकर आई हूँ, यहाँ पर आप सभी के लिए MCQs लेकर आई हूँ, जिसमें हम कवर करेंगे अपने इम्पॉर्टेंट MCQs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। तो देखिए, हमारे सामने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आने से पहले यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल पर जो ये प्लेलिस्ट है, ये 2 प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एक तो इस प्लेलिस्ट को तो शायद आप सभी जानते ही होंगे, ये जो प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट है आपकी SOSC के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो अपडेट्स वगैरह आती हैं, यानी कि टोटल वीडियोस जो हैं वो इसमें हैं। और दूसरी ये वाली जो प्लेलिस्ट है आपकी गाइस, इसमें आप सभी के लिए जो मैथ्स हो गया, रीजनिंग जैसे एप्टीट्यूड भी कहा जाता है, और बाकी जो भी चीज़ें हैं उन सब की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो इस राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, इसका पहले नाम था, उसी स्कूल को अब जो चेंज करके SOSE बनाया जा रहा है, तो इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, इसे चेक करना मत भूलिएगा। तो अब जो है आप सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, और मेरी क्लास का ये रूल रहता है कि आप सभी क्या करेंगे, साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हमसे, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज। जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं उनके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, उसमें से पहचानना है हमें कि कौन सा एग्जाम्पल है बायोटिक रिसोर्सेज का, ठीक है। ये जो है आपका बायोटिक रिसोर्सेज, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। बायोटिक रिसोर्सेज में आपके वो सारे के सारे आ जाएंगे जिसमें क्या होता है, जीवन होता है, लिविंग बींग्स जो होंगे वो सारे के सारे आपके इस कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लूँ तो जैसे ह्यूमन बींग्स हम सभी हो गए, और इसके साथ साथ आप सभी के जैसे एनिमल्स, ट्रीज, तो इन सब में क्या है, लिविंग बींग्स कहलाते हैं, ये इन सब में जान होती है। तो बायोटिक रिसोर्सेज में वो सारे के सारे हमारे आ जाते हैं, और ये आपका ज्योग्राफी पोर्शन से पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में जो आपको दिए गए हैं, इसमें से फटाफट आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, आपको देना है। और साथ में आंसर लिखते हुए आप ऐसा भी कर सकते हैं, ए लिखकर और फिर साइड आंसर लिखते हुए, इस टाइप से। ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया, इसका ये मीनिंग नहीं है कि इसका आंसर ए होगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर पहला ऑप्शन रॉक्स, दूसरा मिनरल, तीसरा सॉइल, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा एनिमल्स। तो जैसे मैंने बताया बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एनिमल्स, ठीक है। अब देखिए, और ये ऊपर के आपके कौन से हो जाएंगे, अबायोटिक रिसोर्सेज हो जाएंगे, ठीक है। अबायोटिक रिसोर्सेज आपके ये ऊपर के जितने भी ऑप्शन थे वो हो जाएंगे, जिनमें हमारे जो जान है वो नहीं होती है, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर है, और इसमें पूछा गया है, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे, कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि हमारा जो कोयला होता है, जो कोल होता है, वो किस चीज का एग्जाम्पल है। जो ऑप्शन हमें यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं उनमें से हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सेकंड नॉन रिन्यूएबल, थर्ड दे रखा है यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड फोर्थ है पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो कोल किस टाइप का है, तो देखिए हमारे ये जो 2 ऑप्शन है इसमें, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया ये ह्यूमन रिसोर्सेज तो नहीं है, ठीक है, ये नेचुरल होता है हमारा
प्रोसेस के थ्रू हमारा जो कोयला है वो होता है, ठीक है उसका, और ये पोटेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं है। अब हमारे जो स्टार्टिंग के ये दो हैं, इनमें हमें डाउट है कि इनमें से कौन सा होगा। तो मैं फिर से आप सभी को कहूँगी कि आप सभी को कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप सभी क्या है अपने आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर यही सजेशन दिया जाएगा, एनसीईआरटी जो बुक है आपकी उसे कवर कर लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी बुक करेंगे कवर तो आपका क्या होगा, एनसीईआरटी बुक का ऐसा नहीं है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कुछ चीज़ें याद करने की होंगी, जैसे हिस्ट्री में आती हैं आपकी डेट्स वगैरह, तो वो याद करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा गया है। ये क्या होता है, वो रिसोर्सेज जो क्या होते हैं हमारे दोबारा से इमीडिएटली क्या हो जाते हैं, हमारे दोबारा से यूज़ करने लायक होते हैं, दोबारा से हमें प्राप्त हो जाते हैं, हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि एग्जांपल लूँ इसका, तो जैसे हमारा जो सन है वो इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और जिससे हम सोलर जो एनर्जी है वो अपनी जो हम प्रोडक्ट करते हैं सन के हेल्प से, ठीक है। विंड एनर्जी, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएगा। तो हवा जो है कभी हमारी ख़त्म तो नहीं होती है, और सन जो हमें लाइट एनर्जी जो दे रहा है वो कभी ख़त्म तो नहीं होती है ना। तो ये हो गया, वाटर आ जाएगा इसके अंदर हमारा, ठीक है, इस तरीके से। अब नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, यानी कि नॉन लग गया है इसके आगे, इसका मतलब क्या है, जो दोबारा हमें इमीडिएटली नहीं मिलते हैं, उसके लिए हमें क्या है बहुत टाइम का क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि अगर हमारा ये कोयला है कॉल, ठीक है, तो इसके प्रोडक्शन में यानी कि ये हमें कब मिलेगा, इसका एक प्रोसेस होता है और वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लाखों सालों के बाद जो होता है हमें मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अपना जो हमारा जो कोयला है, हमारा जो पेट्रोलियम होता है, इन सब को हमें बचाकर धीरे धीरे जहाँ पर यूज़ करने के लिए हो वहाँ पर यूज़ करना चाहिए, और जहाँ पर यूज़ करने के लिए ना हो वहाँ पर हमें बचाना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका हमारा, यानी सॉरी बी इसका ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, और यहाँ पर पूछा गया है हम सभी से, टेक्नोलॉजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब जो ये टेक्नोलॉजी है यानी कि तकनीक किस चीज़ का एग्जाम्पल है, यहाँ पर पूछा गया है ये हमसे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, एंड सेकंड है हमारे यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज। थर्ड ऑप्शन ये सी हमारा वैसे वाला आ गया, ये इस तरीके से। थर्ड है हमारा बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दिस। तो टेक्नोलॉजी जो है अपना क्या है, किस टाइप का एग्जाम्पल है। तो अगर हम इसे देखें तो नीचे वाले तो तब हम सोल्व करेंगे दो ऑप्शन जब हमें ये और ये ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि हमें क्या है नेचर से जो चीज़ मिलती है वो रिसोर्सेज है ये, ठीक है। तो ये कहा गया है, तो क्या टेक्नोलॉजी जो होती है हमें नेचर से बिना कुछ हमें छेड़छाड़ किए मिल जाती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, तो ये ऑप्शन कट हो गया, तो बोथ वाला ऑप्शन भी हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड वाला चेक करना पड़ेगा। सेकंड कह रहा है यहाँ पर हमसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी कि जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि हम जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं। तो टेक्नोलॉजी आप सभी को पता है कि जैसे कि जो भी चीज़ें हैं आपकी, अभी आप एक रूम के अंदर बैठे हैं तो रूम में आपके पास फैन होगा, ठीक है, किसी के घर में एसी लगा होगा, मशीनें होंगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो हैं वो किस में आ जाती हैं, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी में आ जाती हैं। इसका मतलब क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो हैं आपकी टेक्नोलॉजी होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नन ऑफ दीज भी कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन सिलेक्ट हो गया, तो आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यानी कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप सभी लाइक कर सकते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो जिससे कि आप सभी को वीडियोस जो होंगी हम पूरी कोशिश करेंगे डेली वीडियोस आप सभी के लिए लाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इफ अ 13-year old child is working in a factory, what is it called। यानी कि एक 13 साल का बच्चा है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, एक फैक्ट्री में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। तो ऑप्शन में से कौन सा ठीक होगा, क्या कहा जाएगा उस बच्चे को। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर फ्रीडम टू एजुकेशन, क्या उसे स्वतंत्रता मिली हुई है, फ्रीडम मिली हुई है एजुकेशन की, कि वो एजुकेशन ले सकता है। आप खुद सोच के देखिए, अगर आपको क्या है स्कूल से हटाकर आप सभी को, ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कह रही हूँ, स्कूल से हटाकर आपको एक क्या है फैक्ट्री में लगा दिया जाता है, तो क्या आप सभी फ्रीडम ऑफ एजुकेशन जो है उसे
कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना तो ऑप्शन ए कट हो जाएगा। यहाँ पर उनका ये जो राइट है वो उनसे छीन लिया गया है। ठीक है, ये राइट वाले चैप्टर से आपका। और सेकंड है हमारा चाइल्ड लेबर, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर क्या होते हैं, जो छोटे छोटे जो 14 ईयर से पहले, आपको ध्यान रखना है ये गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि 14 ईयर से पहले जो भी बच्चे खतरनाक जो चीज़ें होती हैं, जैसे फैक्ट्रीज होगी, बैंगल मेकिंग फैक्ट्रीज जो होती हैं जहाँ पर चूड़ियाँ बनती हैं, या फिर इस तरीके की जो भी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, उनमें बच्चों को लगा दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा चाइल्ड लेबर कहलाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक और बात कहनी है आप सभी को, आप सभी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे क्या है आप सभी को डेली वीडियोस जो है मिलती रहें। ठीक, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, यहाँ पर जो ये फ्री इंडिया वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब क्या है, अगर आप थोड़ा सा भी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा, जब हमारा 1947 जो है, उस टाइम पे हमारी जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, वो फ्रीडम उसने प्राप्त की थी। तो उसके बाद क्या है, वहाँ पर उस टाइम पर भी हमारा जो प्रेसिडेंट रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वही थे। पर उसके बाद हमारा जो है 1950 में क्या हुआ था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 में लागू हुआ था। ठीक है, और इसके बाद 1951 में हमारे क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। तो ये जो इलेक्शन हुए थे 1951 में, इसके बाद हमारा फर्स्ट जो है, आपको ध्यान रखना है, इसके बाद हमारा जो फर्स्ट फ्री इंडिया प्राइम मिनिस्टर है वो बने थे। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। फ्री इंडिया का मतलब यहाँ पर यही है, जब हमने फ्रीडम प्राप्त कर ली थी, उसके बाद फर्स्ट टाइम हमारे इलेक्शन हुए थे, और उसके बाद हमारा जो है जो प्राइम मिनिस्टर पूछा गया यहाँ पर, वो कौन रहे हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, आप सभी को पता होगा जवाहरलाल नेहरू ही रहे हैं आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हम सभी के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे राइट्स होते हैं हमारे, जो हमें, जिनकी हमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा नीड होती है। इनके बिना जीवन, अपनी लाइफ को जीना इम्पॉसिबल है, तो इसलिए इनको फंडामेंटल राइट्स कहा गया है। और टोटल फंडामेंटल जो राइट्स हैं आपके कितने हैं, तो यहाँ पर ये लगा देती हूँ, पूरा नहीं लिखा मैंने नाम। तो फंडामेंटल जो राइट्स हैं आपके टोटल कितने हैं, आपको पता होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और जिसको इनके नाम पता है वो भी मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसमें से पहचानना है ऑप्शन में से कि कौन कौन से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर कह रहा है राइट टू इक्वालिटी, बिल्कुल है ये हमारा। सेकंड वाला फ्रीडम वाला कह रहा है, बिल्कुल ठीक है, और ये भी हमारा जो है फंडामेंटल राइट्स है। इसके अकॉर्डिंग 3 ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द दीज आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर से आपको बेसिकली क्या करना है, आपको कौन कौन से राइट्स हैं, पूरे के पूरे जो 6 राइट्स आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर रखे गए हैं, उनके नेम आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, नेम अच्छे से आना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको क्या है, कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप चाहेंगे कि मैं इनको लेकर थोड़ा सा आपको डिटेल में थोड़ा करवाऊँ, तो आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग करवाया जाएगा, जिस भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने है, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है, बट एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, Who was the last viceroy of India। तो आपको पता होगा, ब्रिटिश, जब हमारे ऊपर ब्रिटिश ने अपना क्या कर रखा था, अपना शासन कर रखा था, ब्रिटिश जो है हमें कंट्रोल में किया हुआ था। ठीक है, इंडिया को कंट्रोल में कर रखा था। तो उस टाइम पर जो वाइसराय, जो लास्ट, बहुत सारे वाइसराय रहे थे हमारे, पर आपको मेनली लास्ट वाइसराय जो है आपको पता होना चाहिए। तो कौन थे वो, हमारे लॉर्ड माउंटबेटन थे, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इन्होंने अपना रोल क्रिएट किया है, रोल प्ले किया है। तो अपना ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, कुछ तो आपके इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट आपको पूरी की पूरी जो एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, और अभी करोगे तभी हो पाएगा, वरना इम्पॉसिबल है। ठीक है,
आप सोचेंगे कि जब डेट निकल जाए तभी हम करें, नहीं, अभी एग्ज़ाम फॉर्म जो है आपके फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं और इसी के साथ आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट द सोर्स ऑफ डिस्क्राइबिंग हिस्ट्री। तो आपने देखा होगा जब हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, तो हिस्ट्री में आपको स्टार्टिंग में चैप्टर में क्या बताया जाता है, ये बताया जाता है कि ये सोर्स जो है यहाँ से क्या है ये चीज़ ली है, या फिर साथ साथ में अगर आपने देखा होगा बॉक्स वगैरह में कुछ भी चीज़ें बताई जाती हैं तो उसमें नीचे लिखा जाता है कि इस सोर्स से ये चीज़ ली गई है। तो इसका मतलब क्या है, हिस्ट्री में इन सोर्स जो भी ये सोर्सेज हैं इनका क्या रोल है, ठीक। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन से सोर्स जो हैं वो डिस्क्राइबिंग हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री को डिस्क्राइब करने में जो है यूज़ किए जाते हैं, वो सोर्स हमें यहाँ पर पहचानने हैं और यहाँ पर नोट लगा दिया गया है। इसका मतलब कि हमें वो वाला बताना है, यानी कि 3 ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है डिस्क्राइबिंग हिस्ट्री के लिए जो सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं वो बताए गए हैं और एक हमें क्या है रॉन्ग दिया गया है, उसी को हमें पहचानना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट है हमारा डायरीज ऑफ पीपल, यानी कि जो डायरीज जो हैं लिखते थे पीपल्स। तो जैसे कि आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये अपनी डायरीज लिखते थे, ठीक है। बेसिकली फिर उसके बाद जाके वो बुक्स वगैरह भी लिखते थे, ठीक, तो फेमस हो गई थी। और वो जो है या फिर नॉर्मली किसी को डायरीज लिखने की आदत होती है तो वो डायरी लिखते हैं, तो उससे क्या होता है कि उस डायरी में वो अपने पूरे दिन के बारे में लिखते हैं। तो इससे क्या होता है, अब इन फ्यूचर देखो, अब जो है हम जो फ्रीडम हमें मिल गई है इसके बाद हमें ये देखना है कि उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो अगर हमें ऐसी डायरी मिल जाती है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ इस दिन ये हुआ था, इस दिन ये हुआ था, ठीक है। तो डायरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री के लिए, अगर हिस्ट्री को खोजना है उसके लिए, ठीक है। अब देखो अगला है कन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल्स। अगर मानो यहाँ पर कन्वर्जेशन, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट, अगर देखो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन करें, तो वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है अगर हमें कहीं से मिल जाए तो। पर नॉर्मली अगर यहाँ पर कोई भी दो जो व्यक्ति हैं वो बात कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट होगा, वो कैसे भी बात कर सकते हैं, वो ये कह सकते हैं हमें चाय चाहिए वगैरह वगैरह, जैसे आपस में हम बातें करते हैं इस टाइप से कर सकते हैं एक्सेट्रा। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है और यही पूछा गया था कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है हिस्ट्री में, हिस्ट्री को खोजने के लिए। तो ये अपना ऑप्शन बी नंबर वाला करेक्ट हो जाएगा। और ऑटोबायोग्राफी भी होती है इंपॉर्टेंट, और ट्रैवल्स जो करते हैं वो अपनी बुक्स वगैरह लिखते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन इनकरेक्ट था, वही हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर है, द इंडिया ऑफ विडो री मैरिज वॉज एडवोकेटेड बाय, यानी कि जो विधवा हो जाती थी, इसका मतलब है जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उन्हें क्या है साथ में, आपको पता होगा सती प्रथा जैसा भी है होता था, तो उसमें क्या कर दिया जाता था, उन्हें साथ में जला दिया जाता था, ठीक है, उनके हस्बैंड के साथ। तो इसे ख़त्म किया गया और फिर जो ये विडो रीमैरिज है यानी कि दोबारा से शादी करना, उनकी जो विधवा हो जाती हैं उनकी दोबारा से शादी करना, इसको किसने करवाया है, तो ये दयानंद सरस्वती, इनका नाम याद रखना, इनकी मदद से हुआ है ऐसा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, पहले यहाँ पर एग्रीकल्चर, दूसरा माइनिंग, तीसरा फिशिंग और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो देखो ये तीनों की तीनों हमारी क्या है प्राइमरी एक्टिविटीज़, आपको पता होगा प्राइमरी सेकेंडरी इस टाइप से होती हैं एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी में एग्रीकल्चर तो आता है, मीनिंग यानी कि जो आप खोजते हैं, खुदाई करते हैं, वो ये हो जाता है, ठीक है। और फिशिंग भी जो है अपना खुद का है, तो ये भी आपका जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका ऑल ऑफ दीज इज़ करेक्ट, ठीक है। और इसी के साथ आपकी जो ये वीडियो है यहीं पर स्टॉप करनी पड़ेगी, और पर आप सभी स्टॉप नहीं होंगे, आप सभी जैसे मैंने आपको साथ साथ में इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कैसे कैसे पढ़ाई करनी है वैसे करो, एनसीईआरटी बुक रीड करो, उससे बढ़िया सोर्स कहीं से कुछ नहीं मिल सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप सभी हमारे वीडियोस तो देखते ही हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिस भी हमारे दोस्त ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं वो भूल जाते हैं, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है।
और इसके साथ हमारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर एसओएससी की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको दी जाती है। सिलेबस जो है वो बताया गया है आप सभी को, तो वो भी देखना मत भूलिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी कमेंट आप करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। नेगेटिव हो तो नेगेटिव, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपना रिव्यू जो है आप सभी हमें दे सकते हैं। और साथ साथ लाइक से तो पता चल ही जाता है हमें कि आप सभी हमें कितना प्यार करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और तब तक के लिए आप सभी ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।